प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज आपको आशीष दे। हर दिन हमको चलाने वाला परमेश्वर है। हमको उनका आशीष का हर दिन ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पिता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक प्रकार से प्रभु हमको एक सीख दे रहा था, मतलब परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम कई योजनाएं बनाए होंगे आज के लिए, लेकिन हम उन सारे योजनाओं में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दें। हमारा जीवन में ऐसा कोई योजना न होने पाए जिसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, और हम केवल अपना ताकत पर भरोसा करते हुए कोई भी योजना न बनाए। हम नहीं जानते कब तक हमारा जिंदगी है। हर पल हमको उस परमेश्वर का जरूरत है। देखिए, एक एक दिन कितना लोगों का पिक्चर अखबार में आते हैं। हम उन तस्वीरों के बारे में बात नहीं कर रहे जिन्होंने कोई प्रस्ताव ना किया है, जिन्होंने कोई बातें हासिल किया है, उनका पिक्चर नहीं। उसके भीतर के पेज में कुछ और पिक्चर है। हर दिन कम से कम 50 पिक्चर या खबर, कम से कम 50 क्या, अगर जगह होता तो 500 होता, उससे अधिक होता। वो कॉलम हासिल करने वाले लोगों का कॉलम नहीं है। वो कॉलम उनके लिए है जो इस दुनिया छोड़कर चले गए हैं। यह सच है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो तब हमारा एवरेज लाइफ स्पैन शायद 50 साल से भी नीचे था। मुझको लगता है कुछ 40 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसका मतलब उस समय में आदमी 40-45 साल में मर जाते थे। एवरेज लाइफ स्पैन का हम बात कर रहे हैं, और आज वो करीब 70 और कुछ जगह पे 75-80 पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं तो 25 साल वाले, 50 साल वाले, 70 वाले, अलग अलग उम्र में लोग अचानक चले जाते हैं। तो हम तैयार रहे, और परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन का पूरा जो नियंत्रण है उनके पास है। इस बात हम याद रखें, हमको उनके पास जाना है। और हम मनन कर रहे हैं यीशु का चेला का मतलब क्या है। हमने कई बातों को देखा, और हम ये देख रहा था अनुकरण करने वाला। जी हाँ, हमने देखा उनका नम्रता का, उनका सच्चाई का, उनका प्रेम का, उनका कंपैशन का, उनका सेवा का भावना का हमको अनुकरण करना है। यीशु ने जो 13 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में उन्होंने अंगोछा लेकर उसको बांधा, कमर बांधा, और उसके बाद जाकर चेलों का पाँव धोया। चेलों ने मना किया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। लेकिन यीशु ने बोला, मुझको करने दीजिए। आप उसको गुरु बोलते हैं, मैं हूँ गुरु। अगर मैं आपका पाँव धोया है तो आपको भी दूसरे का पाँव धोने की जरूरत है। प्यारो, हम दूसरों को दिखाने के लिए शायद ऐसा कर सकते हैं। हम कुछ फोटोग्राफ लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, जो हमसे बिल्कुल कमजोर है, हम मान लीजिए एक टीचर है और हमारा स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, कोई फोटोग्राफी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई विशेष योजना नहीं, कोई अतिथि नहीं। क्या हम अचानक एक दिन आकर कहेंगे, बच्चे आओ, हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, एक एक बच्चे आओ, हम आपका पाँव धोएंगे? क्या ऐसा कोई टीचर किए हैं?
करते हैं, करेंगे, कोई नहीं देखने के लिए है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, तब ऐसा करते हैं क्या? यीशु ने किया है। जी हाँ, उन्होंने किसी को अपना बड़ाई के लिए वो नहीं किया है, बल्कि उनको सिखाने के लिए किया है। प्यारो, मेरा और आपका आदत क्या है? क्या हम सेवा करने वाले हैं कि सेवा कराने वाले हैं? हम क्या सोचते हैं हमारा जीवन के बारे में? हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु ने हमको इस दुनिया में क्यों भेजा है? प्यारो, सेवा करने में बहुत आनंद है। सच में सेवा कराने में आदमी को कुछ देर के लिए लगता है। हाँ जी, देखो मैंने तो वो करवा दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो पा लिया। ये सब थोड़ी देर के लिए आदमी को ऐसा लगता है हमने कुछ किया है, लेकिन सच्चाई यह है हमारा मेकअप ऐसा है, प्रभु ने हमको बनाया है तो ऐसा बनाया है, जब भी हम दूसरे का सेवा करते हैं ना, हमारा आत्मा, हमारा भीतर की आत्मा आनंदित होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो जो आत्मा हमारा, जो उस मरा हुआ आत्मा को जीवन देने वाला परमेश्वर आनंदित होते हैं। और हम जो प्रभु के शिष्य हैं, हमें एक जीवित आत्मा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसमें पुत्र है उनमें जीवन है। कौन सी जीवन है? मतलब उनमें आत्मिक जीवन है, मतलब उनमें आत्मा जीवित है। तो हमारा आत्मा अगर जीवित है तो हमको आत्मिक गुण प्रकट करना जरूरी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सेवा करने वाले हो, हम सेवा करने में आनंद पाए। तो यही है मसीह का चेलों का गुण। हम ऐसा कई लोगों को जानते हैं, वो लोग सेवा करने के लिए अपना सुविधाओं को छोड़कर दूर दूर जाकर सेवा करते हैं। अभी हमको हमारा दोस्त बोल रहा था विदेश में बहुत अच्छा कंपनी में उसका टॉप पोजीशन में पहुंचा हुआ एक कम उम्र वाला एक टेक्नोक्रेट, जो एक इंजीनियर है, काफी ऊंचा पद में वो था, बहुत ही अच्छा नौकरी था। लेकिन जब उनको पता चला जरूरी है मेरा, बहुत सारे लोग नाश हो जा रहे हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, उनको उन तक पहुंचना जरूरी है, जब समझा तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर वो आकर छत्तीसगढ़ जैसा इलाका में वहां पर रहकर परिवार के साथ प्रभु का सेवा करते हैं। तो ये सब परमेश्वर का स्वभाव हमें आने के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं। लोग बोलते हैं, किसी से भी बोलिए, बात करिए तो लोग बोलते हैं हाँ जी, परमेश्वर बोलने से नहीं, हम जब गरीबों का सेवा करते हैं तब परमेश्वर आनंदित होते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा कौन है जो करने वाले, जो बताने वाले नहीं, करने वाले कौन है? खास करके ऐसा करने वाले कौन है जो निस्वार्थ करने के लिए, जो अपना जीवन को समर्पित, प्यारो वो मैं और आप होना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमको आज याद दिला रहे हैं, यीशु का चेला, यीशु का शिष्य, उनको यीशु का अनुकरण करना है। और यीशु का अनुकरण करने का मतलब है उनका सेवा का भावना का अनुकरण करें। यीशु ने सेवा करते करते अपना प्राण देकर सेवा किया है। तो वही जी हाँ, अंत में यीशु ने बोला, पिता मेरा प्राण मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। और अंत में कहा, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो गया। चिल्लाया नहीं, ये नहीं बोला क्यों मेरा साथ ऐसा हुआ, ओ मैं मर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अंत में बोला सब कुछ पूरा हो गया। इसका मतलब वो आनंदित थे, उनका दिल में आनंद था, पिता ने जिस काम के लिए मुझको भेजा वो पूरा हो गया। आप प्यारो, मेरा और आपका जीवन में ऐसा ही होने पाए। जी हाँ, पिता खुश हो जाए, हमारा
हमारा सृष्टिकर्ता वो हम मेरे बारे में गर्व करने पाए। परमेश्वर हमको आशीष दे। पिता परमेश्वर, आपका सेवा का भावना हम में होने पाए प्रभु, इसके लिए हमको सहायता करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।